हर इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता होती है, पर ज्यादातर लोग उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। कुछ तो कोशिश ही नहीं करते और कुछ अधूरी कोशिश करके हार मान लेते हैं। पर दुनिया के महान कलाकारों, वैज्ञानिकों, लीडर्स और इनोवेटर्स की जिंदगी को अगर गौर से देखा जाए तो एक बात साफ होती है, उन्होंने मास्टरी हासिल की थी। रॉबर्ट ग्रीन की यह किताब मास्टरी हमें सिखाती है कि कैसे कोई भी आम इंसान अभ्यास, धैर्य और सही मार्गदर्शन से एक असाधारण व्यक्ति बन सकता है। यह किताब उन लोगों की सच्ची कहानियों को हमारे सामने लाती है जिन्होंने खुद को एक साधारण इंसान से मास्टर के मुकाम तक पहुंचाया, चाहे वो लियोनार्डो दा विंची हो, चार्ल्स डार्विन हो या फिर ब्रूस ली। ग्रीन का मानना है कि मास्टरी कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा जिसमें हमें अपने अंदर की गहराइयों को टटोलना होता है, सीखने की भूख बनाए रखनी होती है और अपने जुनून को कभी मरने नहीं देना होता। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दूसरों से अलग हो, अगर आप भी उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं जहां लोग आपको एक मास्टर कहें, तो ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। क्या आप तैयार हैं इस सफर पर चलने के लिए? भाग 1, मास्टरी क्या होती है? मास्टरी यानी किसी भी काम को इतनी गहराई से समझना और उसमें इतनी कुशलता हासिल करना कि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएं, सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि गहराई से समझ। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यानी ये ना तो किस्मत का खेल है, ना ही सिर्फ टैलेंट का, यह आपकी लगातार की गई मेहनत और सीखने की जिद का नतीजा होता है। भाग 2, मास्टरी के 3 प्रमुख चरण। फेज, सीखने का चरण। यह पहला स्टेज है जब आप किसी चीज को सीखना शुरू करते हो। यहां सबसे जरूरी है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, प्रैक्टिस, अभ्यास और डिसिप्लिन, अनुशासन। शुरुआत में आप गलती करोगे, असफल होगे, पर यही सीखने की असली शुरुआत होती है। जैसे चार्ल्स डार्विन ने कई साल सिर्फ नोट्स लिए, पर्यावरण को ऑब्जर्व किया और उसके बाद अपना फेमस थ्योरी दिया। क्रिएटिव एक्टिव फेज, रचनात्मकता का चरण। अब आप बेसिक्स सीख चुके हैं, अब आप चीजों को अपने तरीके से करने लगते हैं। इसमें आपका फोकस होता है इनोवेशन पर, आप नई चीजें क्रिएट करते हैं। यह वो दौर है जब आप अपनी पहचान बनाना शुरू करते हैं। जैसे मोजार्ट ने पहले क्लासिकल म्यूजिक सीखा, फिर उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर मास्टरी फेज, मास्टरी का चरण। अब आप अपने फील्ड में इतने गहरे उतर चुके होते हो कि चीजें आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाती हैं। आपकी समझ इतनी इंट्यूटिव हो जाती है कि लोग आपको जीनियस समझने लगते हैं। जैसे ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स की इतनी गहराई में जाकर अभ्यास किया कि उसने अपनी खुद की फाइटिंग फिलॉसफी बना ली। भाग 3, मास्टरी पाने के लिए जरूरी 6 स्ट्रेटजी। डिस्कवर योर लाइफ टास्क, अपना जीवन का उद्देश्य पहचानो, वो काम चुनो जो तुम्हें अंदर से एक्साइट करता है। सबमिट टू रियलिटी, सच्चाई को स्वीकारो। हार मानने से बेहतर है सीखते रहो और आगे बढ़ो। एब्जॉर्ब द मास्टर्स पावर, गुरु से सीखो। एक मेंटर ढूंढो जो तुम्हारी गलतियों को सुधारे और तुम्हें दिशा दे। देखो, लोगों को सही तरीके से समझो। इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतना ही जरूरी है जितना टेक्निकल नॉलेज। जागृत करें डायमेंशनल माइंड, अपना रचनात्मक दिमाग जगाओ। नियमों को सीखो ताकि बाद में उन्हें तोड़कर कुछ नया बना सको। फ्यूज द इंट्यूटिव विद द रैशनल, भावना और तर्क का मेल करो। मास्टर वही होता है जो दिल और दिमाग दोनों से काम करे। अंत में, मास्टरी कोई एक दिन में नहीं मिलती। यह एक लंबी यात्रा है, पर जो इस रास्ते पर चलता है वही अपने जीवन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना पाता है। रॉबर्ट ग्रीन का यही संदेश है। हर इंसान में एक मास्टर छिपा है, बस उसे जगाने की जरूरत है।